अब इसमें देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। प्रॉपर्टीज ऑफ HCF। यह फर्स्ट वन है, ठीक है। ये तो पता ही है HCF क्या होता है, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स। मान लीजिए गिवन नंबर्स P Q R है, गिवन नंबर्स P Q R इज इट्स HCF, वही इसका HCF है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। HCF की क्या कुछ दो तीन पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, और फिर एक और पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। तो PQR तीन नंबर्स हैं, तो जो नंबर सभी को डिवाइड करेगा वही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो सब में डिवाइड करता है। अब ये अगर लिखा द हाईएस्ट नंबर which can divide P Q R, तो P Q R को डिवाइड करे and leaves the remainder A B C। हाईएस्ट नंबर जो P Q R को डिवाइड करने पे रिमाइंडर उसका क्या है, A B C आए रिस्पेक्टिवली। मतलब P में डिवाइड करें तो रिमाइंडर A बच जाए, Q में डिवाइड करें रिमाइंडर B बच जाए, और R में डिवाइड करें तो रिमाइंडर C बच जाए, विल बी। तो उस केस में आपको क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है। HCF आप सिंपली P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस C। इसी टाइप का क्वेश्चंस की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। बच्चे ने बोला कि ये वाला टाइप भी कवर कर ले। यहाँ तो P माइनस A, Q माइनस B, R माइनस C कि आप सिंपली HCF कैलकुलेट कर दें, वही आंसर है। और अगर सबका रिमाइंडर सेम हो तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन द हाईएस्ट नंबर which can divide PQR में डिवाइड करना है एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर A। यहाँ पे तो रिमाइंडर A B C था ना, अगर सभी रिमाइंडर सेम हो जाए, लिविंग द सेम रिमाइंडर A। PQR में डिवाइड करने पर सबसे रिमाइंडर क्या आ रहा हो, सेम नंबर A आ रहा हो, तो क्या होगा, दैट इज HCF। आप ऐसे निकाल सकते हो, इस HCF आप क्या होगा, क्या बताइए, P माइनस A, Q माइनस A, R माइनस A। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ P माइनस A था, Q माइनस B था, R माइनस A था, तो यहाँ B C भी A के इक्वल हो गए। वैसे इसका एक और भी मेथड, अगर सेम रिमाइंडर आ रहा हो ना, तो दैट इज HCF ऑफ P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P। पॉजिटिव नंबर लेना है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना, नेचुरल नंबर P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P ले लें, और इनका हम क्या करें, HCF कैलकुलेट कर लें, तो सभी में सेम रिमाइंडर मिलेगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, find the highest number which can divide 213, 58, 103, leave the same remainder 3। Second,
लास्ट वाले पॉइंट पर सेम रिमाइंडर 3। वो हाईएस्ट नंबर बताइए जब हम इनको डिवाइड करते हैं तीनों में तो क्या मिलता है, रिमाइंडर 3 आता है सबसे सेम। बनाएंगे इसको। बना लीजिए इसे। फर्स्ट वन, हाईएस्ट नंबर वो कैलकुलेट करना है। तुषार बता रहा है 10। ठीक है क्या ये? 5 5 आएगा तुषार, क्योंकि सेम रिमाइंडर 3 तो इसमें सब में से 3 सब्ट्रैक्ट करके फिर एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। सर 5 ठीक। देखिए क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर विल बी एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ लिखेंगे 213 माइनस 3। 213 माइनस 3 करोगे तो 210, डायरेक्ट लिख देते हैं 213 माइनस 3। बाकी अब ऐसे लिख लेंगे सिंस दिस इज, तो ऐसे स्टेप्स पूरे कंप्लीट लिखेंगे तो जितना एक्सप्लेन करके लिखेंगे उतना ही आसान होगा कि बोर्ड वगैरह में कंप्लीट मार्क्स लेकर के आना। तो इसमें आप 213 माइनस 3 210, 58 माइनस 3 58, 5 और 103 माइनस 300, इनका एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो एचसीएफ कैलकुलेट करना है 210 तो क्या लिखेंगे 2 into 105, that is 5 into 21 into 3 into 7, 55, 5 into 11, 100, 2 into 2 into 5 into 5। तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें इनमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है 5, ये आंसर है। अब इसमें एक और मेथड आपको बताया, दूसरा मेथड था ना एचसीएफ ऑफ p माइनस q, q माइनस r, r माइनस p। अगर इससे करें तो ये देखिए हमें क्या लिखना होगा, एचसीएफ ऑफ p माइनस q कितना हुआ 213 माइनस 58, फिर 58 माइनस 103, 103 माइनस 213। क्या गए 160, ये वैल्यू कितनी आई माइनस 55, और वो 213 है, फिर आपने 218 लिख दिया गलती से। सर 213 है 213, अच्छा 213 है तो कितना आ जाएगा 155 और ये बन गया 55। मॉड ले लें, मतलब निगेटिव नहीं लेना है मुझे, मॉडुलस इसलिए मैं कर रहा हूँ, एचसीएफ लेना है पॉजिटिव नंबर लेना, 55 क्लियर। यहां से क्या आ गया 110, ये है ना 55 को क्या लिखेंगे 5 into 11, इसको 2 into 5 into 11 और इसे 5 into डिवाइड करोगे 31, क्लियर है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 5, यही है। बताइए कोई डाउट है समझने में? नो सर क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर that divides 626, 3127 and 15628 and leaves the remainder, and leaves the remainder 1, 2 and 3 respectively, और जिससे रिमाइंडर क्या आएगा
इससे डिवाइड करो तो 1, इसमें 2 और इसमें 3 है रिस्पेक्टिवली, वो लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है मतलब HCF हो गया। फिर हो गया बेटा? 625। क्या करना होगा? दैट इज HCF ऑफ 626 minus 1, 626 minus 1, 1327 minus 2, 15628 minus 3, ये लिखोगे। ये बन गया 625, दैट इज 5 into 5 पावर 4, ये कितना आ गया 3125। इसी में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3125 आएगा, मतलब ये 5 टाइम्स है 5 पावर 5, और ये क्या है 15625, 15625। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, मतलब ये क्या है 5 पावर 6। तो इनमें HCF क्या आ गया 5 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है 625। ये आंसर है क्या 625? sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. चलो एक HCF का वो कर देते हैं क्वेश्चन जिसमें रेशनल नंबर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3 pieces of cakes of weight 4.5, 6, 3/4 and 7, 1/5 pounds respectively are to be distributed into parts of equal weights, Further, each must be as heavy as possible. If one such part is served to each guest, then what is maximum number of guests that can be entertained or that can be served? नोट कर ले क्वेश्चन। 3 pieces ऑफ केक है, मतलब 3 केक हैं। एक है 4.5 पाउंड का, दूसरा है 6 and 3/4 पाउंड का, और थर्ड है 7 1/5 पाउंड का। ये सभी डिस्ट्रीब्यूट करने इक्वल वेट के, सब लेने, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सारे के वेट सेम होने चाहिए एग्जैक्टली, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्ट्स ऑफ इक्वल वेट्स, इक्वल वेट के डिस्ट्रीब्यूट करने। Further, each must have as heavy as possible. ऐसा भी नहीं है कि आप 0.00001 कर दें, इनफाइनाइट टुकड़े बना दें, ऐसा नहीं करना है। As heavy as possible, जितना हैवी हो सकता है उतना, मतलब मैक्सिमम लेना है, लेकिन सब इक्वल लेने। If one such part is served to each guest, एक पर्सन को एक देना है, तो टोटल कितने इस तरह के गेस्ट हो सकते हैं? बनाएंगे इसको सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। और इसको बना है
कनिष्क, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? नो सर। क्या बोलो, नहीं दिख रहा है? लो दिख रहा है सभी? सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक। अरे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करिए। एक बच्चे ने, वही कनिष्क ने लिखा था कि नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, बनाएंगे इसको। ये 3 केक्स हैं, करिए डिस्ट्रीब्यूट करिए जल्दी से। जल्दी से बनाएं। ओके बेटा, बोलो जल्दी से आंसर। बताएं, जिससे फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जा सके। क्या करना होगा इसका? पहला केक का वेट क्या है? 4 1/2, मतलब कितना हो गया? 9/2। 41। 41 सही है। और किसी का आंसर है? 41। 4 1/2 को लिख सकते हैं 9/2। 6 3/4 को ऐसे 27/4। ऐसे ही 7 1/5 को 36/5। अब क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एचसीएफ। आप 9/2, 27/4, 36/5 क्यों लेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो इसको भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, इसे भी डिवाइड करे, और हाईएस्ट को, वो अगर केक का पीस सबको देंगे तो वो हाईएस्ट पीस हो गया, और सबको डिवाइड कर रहा है मतलब सभी उतने इक्वल इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? न्यूमरेटर का एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ आप 9 27 36, और डिनोमिनेटर का एलसीएम आप 2 4 5 ये लेंगे। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना होगा? 9। 9 ये क्या है? 9 into 3 9 into 4, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 9। ऐसे 2 4 5 का बताओ कितना आएगा? 4 into 5 20। बोलिए कोई डाउट है? कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद एचसीएफ आ गया आपके पास, कितने गेस्ट हो सकते हैं, तो टोटल कितने, मतलब केक का वेट क्या है, तीनों केक का वेट का सम कैलकुलेट कर लीजिए और इससे आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सभी को ये 9/20 पाउंड का केक का पीस दिया गया। तो पहला केक 9/2 का है, दूसरा है 27/4 का, थर्ड है 36/5 का। तो वेट ऑफ टोटल केक, वेट ऑफ ऑल 3 केक्स क्या हो गया? 9/2 प्लस 27/4 प्लस 36/5, ये होगा 20 हुआ एलसीएम इनका। 9 इंटू यहां से क्या मिलेगा? 10। 9 कॉमन ले सकते हो, यहां मिल जाएगा 10, यहां मिल जाएगा 3 into 5, यहां मिलेगा 4 into 4, 16 प्लस 15 31 प्लस 10 41, तो ये आ गया 9/20 into 41। 9/21 into 41 ये टोटल केक सेट का वेट है। इसमें 9/20 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ गेस्ट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गेस्ट्स विल बी, ये टोटल केक है और ये
तो 9/20 into 41 upon 9/20 कितना आंसर आ गया 41। ये है नंबर ऑफ गेस्ट्स। कोई भी डाउट है तो बताइए, नोट करिए। किसी को भी कोई डाउट है इसमें, इस सॉल्यूशन में? तो ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे रियल नंबर से रिलेटेड, और ये पॉइंट और लिया था हमने। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं